नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग का भांडाफोड़, 3 पकड़ाए। राजनांदगांव के एसपी कार्यालय में शुक्रवार को एसपी मोहित गर्ग ने प्रेस वार्ता ली। एसपी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने धोखाधड़ी करके लगभग 50 बैंक खातों से रकम निकाल ली है, जिसके अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। ये आरोपी लोगों को धोखा देकर उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं। राजनांदगांव पुलिस ने प्राथमिक शिकायत पर मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। पतासाजी में एक युवक को गुजरात से गिरफ्तार किया, उसकी निशानदेही पर 2 अन्य गिरफ्तारी हुए। पूछताछ में पुलिस को आरोपियों ने बताया कि कंबोडिया कॉल सेंटर का पूरा मामला है। पुलिस ने आगे बताया कि इस साइबर ठगी में आगे जांच जारी रहेगी। आइए देखते हैं आगे क्या है खबरों में खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार। पैसा मुझे देना है। कंबोडिया बेस्ड साइबर क्राइम का एक पूरा गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक को और हम गिरफ्तार करके भेज चुके हैं। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या है? ये लोग कंबोडिया से कॉल सेंटर चलाते हैं, जो चाइनीज़ और दूसरे देश के लोग ऑपरेट करते हैं। इंडियंस वहाँ काम करते हैं। अलग अलग प्रदेशों के जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस के लिए रखे गए हैं, ये ऑपरेटर हैं। ये लोग शादी.com, अडानी वन और अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए विक्टिम्स को फंसाते हैं। उनको इन्वेस्ट करने का लालच देकर, अधिक रिटर्न का लालच देकर उनके अकाउंट से पैसे लेते हैं, जो साइबर फ्रॉड होता है। और जिस गैंग को हमने पकड़ा है, ये गैंग म्यूल अकाउंट ऑपरेटर्स हैं। म्यूल अकाउंट से लोग लोगों से लेते हैं और उनके अकाउंट में ये जो फ्रॉड का पैसा ये डलवाते हैं। इसके एवज में इनको अलग अलग 7 से 9% का मुनाफा मिलता है। उसके अलावा तो करेंसी के जरिए पैसा वापस भेजते हैं, जो कंबोडिया में बैठे हुए साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको। तो इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक को पहले हम गिरफ्तार करके नोटिस पे छोड़ चुके हैं। इसमें हम लोग श्रेणिक कुमार फॉर अजय मेहर, इसको गिरफ्तार किए हैं हम लोगों ने। वलसाड गुजरात से हम इसको गिरफ्तार किए हैं। उसके अलावा 2 राजनांदगांव के निवासी है, शुभम तिवारी और दीपक नरेटी। शुभम तिवारी 30 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स इस श्रेणिक को और इसके अलावा भी और ऑपरेटर्स को दिया है। दीपक भी 50 से ज़्यादा अकाउंट आज अभी तक अपने उसमें बताया है कि जो दे चुका है। अब इसमें जो साइबर फ्रॉड की अमाउंट है वो 10 करोड़ से ऊपर की अमाउंट जो है अलग अलग अकाउंट्स के माध्यम से साइबर फ्रॉड की अमाउंट इन अकाउंट्स में गई है। उसके अलावा 330 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स हैं जो हम लोगों को मिले हैं, जिसके अंदर में USDT के माध्यम से इन्होंने पैसा इंडिया के बाहर कंबोडिया में भेजा है। तो एक बहुत बड़ा रैकेट है। इसके अंदर हम लोग पूरे इनके बैंक अकाउंट्स, मोबाइल डिवाइसेस, इनके क्रिप्टो अकाउंट्स, इन सब का एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो हब्स हैं वो हम लोगों को पता लगा है। राजस्थान बारे में हम लोग संबंधित राज्यों से भी वो जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपने अपने एरिया में परेड करके इन सब हब्स के ऊपर कार्रवाई कर सकें। और इन अकाउंट्स की जानकारी भी हम लोग उनके साथ शेयर कर रहे हैं। हम लोगों को मोबाइल्स भी मिले हैं, उनको भी हम साइबर लैब में भेज के उसका भी एनालिसिस करा रहे हैं, उसकी इमेजिंग भी हम लोग करवा रहे हैं। तो ये केस के बारे में मोटा मोटा था। इसी के साथ में लास्ट में एक अपील अलग से कर भी देंगे। का मेंटेलिटी थी, एक टेंडेंसी थी कि हम म्यूल अकाउंट होल्डर को या म्यूल अकाउंट ओनर को हम विक्टिम मानते थे कि गरीब लोग हैं और 1-2 हज़ार या 500 रुपये के छोटे से लालच में, क्योंकि गरीब होते हैं, अपने अकाउंट दे देते हैं। इस केस में जब हम लोगों ने एनालाइज किया है, 30,000, 35,000, 75,000, 1.5 लाख इस टाइप के अमाउंट्स लेके लोग अपने अकाउंट्स बेच रहे हैं। कॉरपोरेट अकाउंट्स के रेट ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा लिमिट होती है उतने ज़्यादा पैसे इन लोगों को म्यूल अकाउंट के लिए मिलते हैं और वो आगे अकाउंट ओनर को देते हैं। सेविंग जैसे छोटे अकाउंट में भी 30 से 35,000 ये लोग पैसा देते हैं। इसके साथ में जो पैसा निकलता है उस पैसे का परसेंटेज भी डिवाइड होता है। 0.5%, 0.25%, 1% से लेके 3% तक का पैसा ये लोग
अकाउंट होल्डर और ये जो हम लोगों ने जिनको पकड़ा है म्यूल जो ब्रोकर्स हैं, म्यूल अकाउंट ब्रोकर्स, इनको देते हैं। तो एक बहुत बड़ी चेन है, करोड़ों रुपए का पैसा इन लोगों के द्वारा फ्रॉड से मिला है उसको अलग अलग अकाउंट में भेज के अलग अलग माध्यम से, वो कैश, एटीएम से कैश निकालना, बैंक से चेक के माध्यम से निकालना, आईएमपीएस के माध्यम से निकालना, पेमेंट गेटवेज के थ्रू उसको कैश कराना, इन अलग अलग माध्यम से ये लोग पैसा निकाले हैं। अथाह समंदर टाइप चल रहा है। जितना जागरूक हो रहे हैं ना उतना ज्यादा नहीं, लेकिन जागरूक हो रहे हैं तो पता लग रहा है, ऐसा नहीं है फ्रॉड बढ़ रहा है। जागरूक होने से हमें समस्या दिख रही है, पहले हम लोग समस्या देख नहीं रहे थे, बस उतना है। मेरी सबसे यही अपील है, अगर आपको भी कोई ऐसा पता लगता है ना कि कोई अकाउंट मांग रहा है, सिम मांग रहा है, तो आप तुरंत उसका रिपोर्ट करा दीजिए। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग और उसके पूरे ऑपरेशन को अनकवर करने में। इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक को हम पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं। इसमें श्रेनिक कुमार उर्फ अजय मेहर, ये वलसाड गुजरात से इसको गिरफ्तार किया गया। शुभम तिवारी डोंगरगढ़ राजनांदगांव, दीपक नरेटी मोहारा राजनांदगांव, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के द्वारा 80 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। 10 करोड़ से ज्यादा की राशि इन अकाउंट में साइबर क्रिमिनल्स जो कंबोडिया में बैठ के ऑपरेट करते हैं उनके द्वारा इनमें ट्रांजैक्ट की गई है। और 300 से ज़्यादा इसमें जो साइबर क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। USDT और अन्य क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो फ्रॉड से कमाया गया पैसा है उसको इंडिया से कंबोडिया भेजने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। इन सभी अकाउंट्स का, बैंक अकाउंट्स का, मोबाइल नंबर्स का और बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट्स का इसमें एनालिसिस अभी किया जा रहा है और जितने लोग इसमें शामिल हैं सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसकी सूचना हम लोगों ने I4C भारत सरकार को भी दे दी है क्योंकि इंटरनेशनल ऑपरेशन इसमें किया जा रहा है। साथ ही साथ जो विभिन्न राज्य जो इसमें जहाँ पे इनके विक्टिम्स या इनके ऑपरेशन शामिल है उनको भी हम जानकारी शेयर कर रहे हैं। और कोई भी आरोपी इसमें निश्चित तौर पर अभी बहुत लोग और गिरफ्तार किए जाएंगे।